हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आई एम अनिल कपूर। फ्रेंड, अब 10th-12th का बोर्ड एग्जाम बिल्कुल इट्स नियर एट द एंड, बिल्कुल करीब आ गया है। इसके लिए हम लोगों को बहुत सारी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो आज से इंग्लिश के फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट का ग्रेजुअली धीरे धीरे हम लोग हर पार्ट्स का प्रैक्टिस करेंगे। तो एट फर्स्ट नरेशन जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन कैरी करता है, इसमें 2016 का आल सेट का क्वेश्चन मैंने टेकअप किया है यहाँ पे, और हम लोग इसका प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद ऐसे ही 1 बाय 1 करके सारे क्वेश्चंस को हम लोग सारे सेट्स को प्रैक्टिस करेंगे और यू विल गेट मैक्सिमम बेनिफिट। आपको बहुत अधिक इसका लाभ मिलेगा। ओके, तो समय न बर्बाद करते हुए सबसे पहले पॉइंट पे चलते हैं। ओके, यस। तो नरेशन वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो कि 2016 बोर्ड एग्जाम में सारे सेट्स पूछा गया है, उसमें से मैंने टेकल किया है। सबसे पहला क्वेश्चन है, ही सेड थैंक यू। RBARS यू नो रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच। तो ही सेड, अब देखिएगा यहां थैंक यू है तो इसी को हम वर्ब बना देते हैं, इसीलिए कोई अलग से वर्ड नहीं आता है, इसी को वर्ड बना देते हैं। तो थैंक, अब देखिएगा पास्ट में, आरबी पास्ट में तो भी पास्ट में होगा, ही थैंक्ड, he thanked, इसका इनडायरेक्ट नरेशन ही thanked। Look for the second one. He said we all are sinners। देखिए, जब कभी भी इनडायरेक्ट नरेशन करना हो ना, तो इसको ध्यान बाद में दीजिएगा। एट फर्स्ट इसको रिकॉग्नाइज करिएगा। We all are sinners, हम सभी लोग पापी हैं। तो ये प्रेजेंट का है, ठीक। He said that, अब वी को कन्वर्ट कर देंगे किसके अकॉर्डिंग, ही के अकॉर्डिंग। ये प्लूरल प्रोनाउन है तो इसका भी प्लूरल प्रोनाउन चाहिए, तो क्या हो जाएगा, दे। जैसे प्लूरल है तो थर्ड पर्सन में प्लूरल सिर्फ एक ही होता है, दे। दे आल, ये पास्ट का है, ये भी कन्वर्ट हो जाएगा वर सीनर्स। सीनर्स मतलब दोस्तों पापी होता है। राम सेड आई हैव अ मीटिंग लास्ट नाइट। राम, तो इसमें कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं। देखिए फ्रेंड, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का सेड ही लिखा जाता है। राम सेड, डेट लगाइए। तो डेट क्यों लगा रहे हैं, बिकॉज ऑफ कि देखिए यह असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस है, इसलिए दैट कंजक्शन लगता है, राइट। राम सेड दैट, आई को कन्वर्ट कर देंगे राम के अकॉर्डिंग, तो क्या होगा, ही। है कन्वर्ट हो जाएगा बिकॉज के पास्ट में है, तो हैज है कन्वर्ट हो जाता है हैड में। ही हैड अ मीटिंग लास्ट नाइट, तो लास्ट नाइट को आप द प्रीवियस नाइट, द प्रीवियस नाइट कन्वर्ट कर लिया जाता है। इट मीन्स राम सेड दैट ही हैड अ मीटिंग द प्रीवियस नाइट। नेक्स्ट, द पुअर गर्ल सेड टू हिम प्लीज हेल्प मी माई आवर ऑफ नीड, जरूरत की घड़ी में। तो अब इसको देखिएगा यह इंपरेटिव सेंटेंस, तब हम सेड को दैट में नहीं कन्वर्ट करेंगे, फिर सेंस के अकॉर्डिंग रिक्वेस्टेड में कन्वर्ट कर लेंगे। आइए करते हैं, द पुअर गर्ल, अब प्लीज है तो रिक्वेस्टेड, द पुअर गर्ल रिक्वेस्टेड हिम। अब ये वर्ड हट जाएगा, इसका कोई मतलब रहेगा नहीं, बिकॉज ऑफ किसी का तो हमने यहां लिखा है रिक्वेस्टेड, द पुअर गर्ल रिक्वेस्टेड हिम। अब देखिए दो क्लास को कॉम्बिनेट करने के लिए हम टू लगाते हैं, टू हेल्प मी कन्वर्ट हो जाएगा किसके अकॉर्डिंग, ध्यान से समझिएगा, गर्ल के अकॉर्डिंग। तो हर, इन माई भी कन्वर्ट होगा किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, वह भी हर ही होता है, हर आवर ऑफ नीड। लुक, द पुअर गर्ल रिक्वेस्टेड हिम टू हेल्प हर इन हर आवर ऑफ नीड। क्योंकि जो हर होता है वह पॉजिटिव केस में भी काम करता है, ऑब्जेक्टिव में भी काम करता है। ठीक है फ्रेंड, ओके।
तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को टैकल करेंगे वन बाय वन करके, और बिलीव मानिए कि अगर इन सारे क्वेश्चंस को अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम बहुत आप आसानी से सॉल्व कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही सेड ऑफ व्हाट एन अपॉर्चुनिटी, क्या मौका है। तो एक कौन सा सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ही, अब देखिए अगर कोई भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस व्हाट से या हाउ से स्टार्ट होता है तो आप रिपोर्टिंग वर्ब सेट को एक्सक्लेम्ड में बदल देते हैं। He exclaimed, he exclaimed that, अब सब्जेक्ट कुछ है नहीं इसमें, इसलिए इट। अब देखिए जितना भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है ना सारे प्रेजेंट में ही होता है, तो इसका जो कन्वर्जन होता है दैट विल बी इन द पास्ट। इट वाज एन ग्रेट अपॉर्चुनिटी, ग्रेट मीन्स क्या होता है, बड़ा। ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज एन ग्रेट अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छा मौका है, बहुत शानदार मौका है, सुंदर मौका है, बड़ा मौका है। नेक्स्ट देखते हैं, ही सेड मे हिज फादर लिव लॉन्ग। अब देखिए मे हिज फादर लिव लॉन्ग या ऑप्टेटिव सेंटेंस, तो अब इसमें मे हिज फादर लिव लॉन्ग क्या विश की जा रही है, कामना की। भाई कामना ही तो किया जाता है कि आप लंबे समय तक जे आप सक्सेस हो जाएं, तो क्या है, 120। तो सेट को बदल देंगे विश्ड में, ही विश्ड दैट, सब्जेक्ट क्लिक करिए हिज फादर, मे विल बी कन्वर्ट हो जाए, मे विल बी माइट, लिव लॉन्ग, है ना, यस, ही विश्ड दैट हिज फादर माइट लिव लॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्कूल वर्क इज कंप्लीट, असर्टिव सेंटेंस है। लुक, ही विल से, अब देखिएगा आरबी किसमें है, फ्यूचर में, ध्यान रखिएगा। अगर आरबी रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में होता है तो द टेंस ऑफ आरएस विल नॉट बी चेंज, इसका जो टेंस होता है वो बदलता नहीं है। तो ही विल से दैट द स्कूल वर्क इज इजी रहेगा, क्यों, बिकॉज ऑफ कि अगर आरबी प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो ये इज को वाज में नहीं कन्वर्ट होता है, केवल ये जब पास्ट सेंस में होता है एंड देन ये पास्ट में होता है। द स्कूल वर्क इज कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्यूटी सेड अलास हिज गुरु इज डेड। ड्यूटी मतलब भक्त, आप समझते ही होंगे, प्यूपिल भी कह सकते हैं, शिष्य भी है। द ड्यूटी, अब देखिए एलास, यह क्या है, यह एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो अब एलास आ जाए या हुर्रा आ जाए, ब्रेवो आ जाए, तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उसको एक्सक्लेम्ड विथ ग्रीफ, अगर एलास है तो एक्सक्लेम्ड विथ ग्रीफ, अगर हुर्रा है, हैप्पीनेस है तो एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट या एक्सक्लेम्ड विथ हैप्पीनेस। फिलहाल इसको देखते हैं, तो अलास क्या शो कर रहा है, सारो, दुख। तो द ड्यूटी एक्सक्लेम्ड, भाई किसी का डेड होगा तो सारो होगा, एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, सारो, ठीक है। दैट लगाते हैं, हिज गुरु इज का क्या हो जाएगा, वाज, डेड यू नो एडजेक्टिव तो बदलता ही नहीं है। देखिए द ड्यूटी एक्सक्लेम्ड, अलास को चूंकि सारो की फीलिंग है, ग्रीफ का फीलिंग है, दुख का फीलिंग है, पेन का फीलिंग है, तो एक्सक्लेम्ड विथ सारो, ध्यान रखिएगा यहां पे। फिर दैट कनेक्शन लगाते हैं, एंड हिज गुरु इज, तो हिज गुरु इज को बदल देंगे वाज में, डेट का एडजेक्टिव होता है, हिज गुरु वाज डेट, ओके, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, गॉड रूल्स एंड गवर्न्स ऑल थिंग्स, ही सेड। अब देखिए ही गॉड रूल्स एंड गवर्न ऑल थिंग्स, असर्टिव सेंटेंस है, ऑब्जेक्ट नहीं है, इट मीन सेट का सेट रहेगा, दैट लगाएंगे। अब यहां ये जो गॉड रूल्स एंड गवर्न्स ऑल थिंग्स,
इसको एज इट इज हम यहां राइट कर लेंगे। क्यों? बिकॉज किया एक यूनिवर्सल ट्रूथ है भाई, यहां जो कुछ भी हो रहा है दैट इज बाय द गॉड, केवल ईश्वर की मर्जी के अनुसार ही हो रहा है। तो रूल्स एंड गवर्नेंस कौन करता है? गॉड। बिल्कुल यूनिवर्सल सी बात है, सही बात है, इसलिए इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होता है। नेक्स्ट देखेंगे ही, व्हाई डिड यू स्ट्राइक मी, आपने मुझे क्यों मारा? तो यह क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यू नो, सेकंड टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तब हम सेड टू को केस में बदल देंगे आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ, राइट? ही आस्क्ड मी। अब देखिए, लिसन, ये सेकंड टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो एक क्वेश्चन वर्ड ही यहां एज ए कनेक्टर कंजंक्शन का काम करता है। इट मींस व्हाई, ही आस्क्ड मी व्हाई। यू चेंज होगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, यू को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कीजिएगा तो यहां होगा आई। ही आस्क्ड मी व्हाई, एक टेंस बदल जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट होगा, राइट? व्हाई आई हैड। अब स्ट्राइक का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म चाहिए, मींस V3 चाहिए। V3 का मतलब स्ट्रक। मी कन्वर्ट होगा, ध्यान रखो भाई, इधर देखो, मी विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू ही, मी ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ऑब्जेक्टिव केस है तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है भाई? यस, हिम, राइट? He asked me why I had struck him। और बिलीव मानिए, अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आप इंग्लिश पेपर को बहुत अच्छी तरह से टैकल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, एक बात आप जरूर ध्यान रखेंगे, योर हैंड राइटिंग शुड बी वेरी नीट एंड क्लीन। आपकी लिखावट बहुत अच्छी होनी चाहिए। बाकी आप हमसे जुड़े रहिए, 1 बाय 1 करके सारे क्वेश्चंस का मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा एंड यू विल सिक्योर वेरी गुड मार्क्स इन द एग्जाम। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 16 है तो फिर हम लोग करेंगे 17 का ऑल सेट। ऐसे करते जाएंगे, हर पार्ट का एक्सरसाइज करेंगे। इनकेस वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो, अगर यह इंफॉर्मेटिव लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।